हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। इस वीडियो में हम दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग इसे सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखें, तभी आप लोग सीख पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 161.29। हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो यहां हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो भाग विधि के लिए सबसे पहले हम दो लाइन खींच लेते हैं और जिस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना होता है उसको इसके अंदर लिख देते हैं 161.29। अब हमें दो दो संख्याओं के जोड़े बनाने होते हैं, लेकिन जब संख्याओं में पॉइंट लगा हुआ होता है यानी दशमलव लगा हुआ होता है तो जोड़े बनाना थोड़ा कठिन होता है। तो देखिए, जहां ये पॉइंट लगा हुआ होता है इसके बाद वाली जो संख्याएं हैं उसका जोड़ा बनना स्टार्ट होता है यहां से। पहले यहां का बनेगा, अब यहां कोई संख्या होती तो उसका बन जाता, और पॉइंट से पहले वाले नंबर का इधर बनेगा, पहले 61 का बनेगा, अब एक अकेला रह गया तो एक का बन जाएगा। यहां संख्या अकेली रह जाएगी तो अकेले को ऐसे ही छोड़ देंगे। आप यहां समझ सकते हैं, यहां लगा हुआ है पॉइंट, यहां कुछ नंबर लिखे हुए हैं और यहां कुछ नंबर लिखे हुए हैं। तो पॉइंट के बाद वाली संख्याओं का ऐसे बनेगा, मतलब इस डायरेक्शन में, और पॉइंट से पहले वालों का इस डायरेक्शन में बनेगा। पहले इसका बनेगा फिर इसका। अब देखिए, अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको गुणा करने पर या तो एक आए या एक से छोटा आए। तो यहां एक ही ले सकते हैं, एक को ही एक से गुणा करने पर एक आ सकता है। अब जो संख्या हम यहां लिखते हैं वो हमें यहां जोड़ देनी होती है, तो एक और एक मिलकर हो जाएगा 2। इसको माइनस कर देते हैं, एक में से एक गया, कुछ नहीं। अब हम अपना दूसरा जोड़ा उतार लेते हैं, दूसरा जोड़ा है 61। अब देखिए, अब हमें एक नंबर ढूंढना है जिसको हम यहां लिखें और यहां लिखें, उनको गुणा करने पर या तो 61 आए या 61 से छोटा आए। देखिए, यहां देखिए आप, यहां है हमारे पास 2। अब हमें एक नंबर इन दोनों खानों में भरना है, यहां भी कुछ नंबर लिखने हैं और यहां भी, और वो नंबर एक ही होना चाहिए। जैसे हम यहाँ 1 लिख रहे हैं तो यहां भी 1 लिखेंगे, यहां 2 लिख रहे हैं तो यहां भी 2 लिखेंगे। तो 1 से लिखना स्टार्ट करते हैं, यहां भी 1 लिखा, यहां भी 1 लिखा, तो ये हो गया 21। जब 21 की 1 से गुणा करेंगे तो 21 आएगा। अब हम 2 लिखते हैं यहाँ पर, यहां भी 2 लिखा और यहां भी 2 लिखा। इनकी गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो देखिए, इससे कम है, 3 से करके देखते हैं, यहां भी 3 लिखा और यहां भी 3 लिखा। 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब देखिए, 3 से तो आ रहा है ज्यादा, हमारे पास है 61 और यहां आ रहा है 69, तो हम लेंगे 44। यहां भी 2 लिखेंगे ये वाला, और यहां भी 2 लिखेंगे। तो 22 की जब हमने 2 से गुणा कराई हमारे पास आया 44। अब हम इनको माइनस कर देते हैं, 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 7। यहां बचा है 5, 5 में से 4 गया, बचा 1। अब हमने जो संख्या ऊपर लिखी थी उसको हम यहां जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 22 और 2 24। अब हम अपना दूसरा जोड़ा उतार लेते हैं, लेकिन दूसरे जोड़े से पहले लगा हुआ है पॉइंट। अब ये पॉइंट इस जोड़े को उतरने नहीं देगा। अब हमें ये पॉइंट अपने आंसर में लगाना होगा, तभी हम ये जोड़ा उतार सकते हैं। तो ये पॉइंट हमने लगा दिया अपने आंसर में, अब ये जोड़ा हम उतार लेते हैं। अब है हमारे पास 24। अब देखिए, हमें यहां एक संख्या भरनी है और यहां एक संख्या भरनी है, मतलब यहां एक दोनों जगह एक संख्या भरनी है और 1729 लाना है या 1729 से छोटा लाना है। अब देखिए, यहां दिख रही है संख्या बहुत बड़ी, तो मैं यहां 5 से स्टार्ट करती हूं भरना। अगर आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप 1 से भी भरना स्टार्ट कर सकते हैं। यहां मैंने 5 लिखा और यहां भी 5 लिखा। अब हम इनकी गुणा कराते हैं, 5 पंजे 25, 2 हासिल, 5 चौका 20 और 2 22, 2 हासिल, 5 दूनी 10 और 2 12। तो ये आ रहा है 1729 से छोटा। तो अब हम आगे संख्या बढ़ते हैं, 5 लिखा था, अब हम यहाँ 6 लिखते हैं, यहां भी 6 लिखेंगे और यहां भी 6 लिखेंगे। इनकी गुणा कराते हैं, 6 छंग 36, 3 हासिल, 6 चौक 24 और 3 27, 2 हासिल, 6 दूनी 12 और 2 14। अब भी छोटा है, तो अब हम 7 लिखते हैं, यहां भी 7 लिखेंगे और यहां भी 7 लिखेंगे, सॉरी 4 और है।
7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 4 जा 28 और 2 32, 3 कैरी, 7 2 जा 14 और 3 17। अब देखिए हमारे पास सेम आ गया 7 से मल्टीप्लाई कराने पर, तो हम यहां भी 7 लिखेंगे और यहां भी 7 लिखेंगे। क्या आया हमारा गुणा कराने पर? 1729। अब हम इसको माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचा। जब हमारे पास यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो ये जो ऊपर वाला आया है ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अंडर रूट 161.29 आ गया 12.7 आंसर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 0.0484। हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले हम दो लाइन खींच लेते हैं और जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है उसको इसके अंदर लिख देते हैं। अब देखिए पॉइंट से पहले तो कोई संख्या नहीं है इसमें, सिर्फ पॉइंट के बाद है, तो पॉइंट के बाद वाली संख्याओं का जोड़ा बनना स्टार्ट होता है इधर से, मतलब यहां से बनना स्टार्ट होता है और इधर को चलता है। तो पहले इसका बनेगा फिर इसका बनेगा। अब पॉइंट से पहले तो कोई संख्या नहीं है। अब देखिए यहां है हमारे पास 04, तो इसका क्या मतलब है? 06 लिखा है, तो किसी भी संख्या से पहले जो 0 होता है वो बेकार होता है। 06 का मतलब है खाली 6। ऐसे ही यहाँ पे 04 का क्या मतलब है? खाली 4। तो यहां है हमारे पास खाली 4। अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसकी उससे ही गुणा करने पर या तो 4 आए या 4 से छोटा आए। तो देखिए 2 की जब हम 2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? 4। 2 दूनी होता है 4। तो यहां भी 2 लिखा, यहां भी 2 लिखा, यहां आ गया 4। अब जो संख्या ऊपर लिखी है उसको ही हमें यहां जोड़ देना है। 2 और 2 हो जाएगा 4। अब देखिए हमने यहां लिखा है 2, लेकिन जब हमने 4 से पहले क्या था हमारे पास? पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है हमें यहां लगाना होगा। अब इनको माइनस कर लेते हैं। 4 में से 4 गया, कुछ नहीं। दूसरा जोड़ा उतार लेते हैं। दूसरा जोड़ा है 84। अब हमें एक संख्या ढूंढनी है जिसको हम यहां लिखेंगे और यहां लिखेंगे, या तो 84 आए या 84 से कम आए। तो हम 1 से लिखना स्टार्ट करते हैं। यहां भी 1 लिखा, यहां भी 1 लिखा, गुणा कराई, 41 आया। अब 2 लिखते हैं, यहां भी 2 लिखा, यहां भी 2 लिखा, गुणा कराई, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब देखिए 2 से गुणा कराने पर 84 आ गया। हमें 84 ही लाना था, तो यहां भी 2 लिखेंगे और यहां भी 2 लिखेंगे, तो ये आ गया 84। इनको माइनस कर देते हैं तो कुछ नहीं, यहाँ पे कोई जोड़ा भी नहीं है उतारने को, तो ये जो ऊपर संख्या आई है ये हो गया हमारा आंसर। तो अंडर 0.0484 आ गया 0.22। पॉइंट से पहले हमेशा हमें एक 0 लगा देना होता है, तो हमारा आंसर आया 0.22। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।